इस चैप्टर में हम मिलेंगे एवलिन ग्लेनी से, एक अद्भुत संगीतकार जो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। एक जिद्दी बच्ची जो अपने बहरेपन को खुद पर हावी नहीं होने देती। एवलिन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एवलिन को संगीत से बहुत प्यार है। उसने अपने बहरेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। वो कंपन को महसूस कर सकती है जिस तरह से हवा में आवाज घूमती है। एवलिन ने सीखा कि कैसे कंपन के माध्यम से संगीत को अंडरस्टैंडिंग आ जा सकता है। कविता हवा हमें कुदरत की ताकत के बारे में बताती है। हवा जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल देती है। हवा की तरह संगीत भी एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। द साउंड ऑफ म्यूजिक और हवा दोनों ही हमें हमारी इंद्रियों की ताकत के बारे में सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एवलिन हमें दिखाती है कि हम बिना सुने भी संगीत का आनंद ले सकते हैं। उसने हमें सिखाया कि संगीत केवल सुनने का एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि महसूस करने का भी है। ये कहानियां हमें अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके अपने अनुभवों को और भी गहरा बना सकते हैं। अगर हम अपने दिल और दिमाग को खोल दें तो हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। एवलिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं और अगर हम चाहें तो उन्हें पार कर सकते हैं। एवलिन की कहानी हिम्मत और लगन की कहानी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और उसे पार किया। वो अपनी सुनने की शक्ति खो देती है लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने सपनों को साकार करने की ठान ली, लेकिन वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ती। संगीत के प्रति उसका जुनून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसने अपने सपनों को जीने का फैसला किया, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एवलिन के माता पिता और उसके शिक्षक रॉन फोर्ब्स उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उसे कभी हार न मानने की सीख दी और हमेशा उसका साथ दिया। वे उसे संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि संगीत सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि महसूस करने का भी माध्यम है। एवलिन का सफर हमें सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने में मदद करे। उसकी कहानी हमें याद हटाती है कि सीमाएं अक्सर हम खुद बना लेते हैं और सही सोच के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एवलिन ने हमें दिखाया कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। संगीत एवलिन की भाषा बन जाता है, जो उसके लिए एक अनोखा माध्यम है, दुनिया से जुड़ने और खुद को व्यक्त करने का मीडियम। संगीत के माध्यम से वह उन इमोशनों को व्यक्त करती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो हमें सिखाती है कि संगीत सिर्फ आवाज नहीं है, यह एक एहसास है, एक भावना है। यह एक ऐसी भाषा है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। यह एक एहसास है, एक भावना है। एवलिन का संगीत सुनने वालों के हार्टों को छू जाता है, उन्हें एक गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। एवलिन का एक्सपीरियंस आवाज और खामोशी के प्रति हमारी सोच को चुनौती देता है। वह हमें दिखाती है कि खामोशी भी खूबसूरत हो सकती है और सन इमोशनों से भरी हो सकती है। वो हमें दिखाती है कि खामोशी भी खूबसूरत हो सकती है और सन इमोशनों से भरी हो सकती है। खामोशी में भी संगीत की धुनें छिपी होती हैं, जो हमें एक नई दृष्टि देती है। एवलिन की कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि लोग दुनिया को अलग अलग तरीकों से कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अनूठा होता है और संगीत इस विविधता को मनाने का एक तरीका है। और हमदर्दी और समझ का क्या महत्व है। संगीत हमें एक दूसरे के करीब लाता है, हमें एक दूसरे की इमोशनों को अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। उसका सफर इस बात पर जोर देता है कि संगीत में दीवारों को तोड़ने और लोगों के बीच जुड़ाव बनाने की ताकत होती है। संगीत की यह शक्ति हमें एकजुट करती है, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि हम सब एक ही धुन का हिस्सा हैं।
एवलिन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें दिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एवलिन की सफलता मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। वो हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसकी कहानी हमें अपनी खासियत को अपनाने और अपनी अनोखी प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एवलिन का सफर हमें याद हटाता है कि जीवन सन इमोशनों से भरा है और उनका भरपूर उपयोग करना हमारे हाथ में है। भाग 5। हवा की फुसफुसाहट, कुदरत की पावरशाली आवाज। हवा। कविता हमें प्रकृति की शक्ति को देखने के लिए आमंत्रित करती है। हवा अदृश्य है, फिर भी इसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है। कविता में हवा के पर्यावरण पर प्रभावों का वर्णन करने के लिए जीवंत कल्पना का उपयोग किया गया है। हम देखते हैं कि हवा कैसे विनाशकारी और रचनात्मक दोनों हो सकती है, पेड़ों को उखाड़ सकती है और साथ ही बीजों को नई जगहों पर ले जा सकती है। कविता हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शक्ति की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 6। अदृश्य शक्ति, हवा के स्वभाव को अंडरस्टैंडिंग नाउ। हवा प्रकृति के दोहरेपन को दर्शाती है। हवा कोमल और शांत हो सकती है या यह भयंकर और विनाशकारी हो सकती है। कविता हमें उन अदृश्य पावरियों के बारे में थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। हवा हालांकि अदृश्य है, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। हवा हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना और अपने पर्यावरण के साथ हार्मनी में रहना सिखाती है। भाग 7। कविता के जरिए कुदरत से जुड़ाव। हवा। कविता इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे कविता हमें प्रकृति से जोड़ सकती है। जीवंत भाषा और कल्पना के माध्यम से कविता हवा में जान फूंक देती है, जिससे हम उसकी शक्ति और सुंदरता का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हवा हमें प्राकृतिक दुनिया को और करीब से देखने और अपने आसपास के अजूबों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता हमें याद हटाती है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है और हमारे ग्रह की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 8। संगीत और शब्दों की स्थायी पावर। दी साउंड ऑफ म्यूजिक और हवा हमारे पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि ये हमें जीवन के बहुमूल्य पाठ सिखाते हैं। ये रचनाएं हमें चुनौतियों का सामना करने, अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करने और सीखना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमें याद हटाते हैं कि हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी होती है और हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। इन कहानियों और पोएमों के माध्यम से हम अपने अंदर सहानुभूति, समझ और उस दुनिया के लिए गहरी प्रशंसा विकसित करते हैं जिसमें हम रहते हैं।